हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया है, जो मैथ सब्जेक्ट का होने वाला है। मैथ सब्जेक्ट में जो आज क्वेश्चन लाए हैं, इस क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड ने कभी ना कभी पूछा गया है, बिहार बोर्ड में कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने कहने का मतलब है कि टोटल क्वेश्चन जो होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। एग्जाम के नजरिए से देखिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने, जिस तरह के क्वेश्चन जो देंगे इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने वाला है। बशर्ते सिर्फ आपका डिजिट चेंज रहेगा, अंक चेंज रहेगा, बाकी आपका इसी के जैसा मैथ पूछेगा। तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, हम इस बात को बताने वाले हैं कि इस पेज में जो है हम लोग 10 क्वेश्चन लेकर गए हैं, 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस पेज में, जो कि क्वेश्चन बैंक का होने वाला है। क्वेश्चन बैंक कहें तो पिछले साल पूछने वाला जो क्वेश्चन बैंक आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है PYQ, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाला है। तो PYQ जो है, ये जो PYQ है, इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं। 10 क्वेश्चन में आज का वीडियो में जो है हम लोग 5 क्वेश्चन पर सोल्यूशन करेंगे। 5 क्वेश्चन पर सोल्यूशन कर लेने के बाद जो है बाकी 5 क्वेश्चन आपका बचेगा, से आपका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इसका वीडियो लेंगे। पार्ट वीडियो 2 जो है उसमें आपका 5 क्वेश्चन और शामिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे बोर्ड पर नहीं, आपको जो है जब हम वीडियो को एडिट करेंगे तो एडिट करते समय जो है आपका क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर शो कर जाएगा, क्योंकि लिखने में समय फिर ज़्यादा चला जाएगा और हम नहीं चाहते हैं कि लॉन्ग वीडियो हो जाए। तो इस वजह से जो है क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, हम पेज से ही पढ़ करके क्वेश्चन को सोल्यूशन कर देंगे। आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड पर शो कर देगा, स्क्रीन पर शो कर जाएगा। चलिए, द फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है से बात के समझिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 96 तथा 404 का मसा ज्ञात करें एवं उसका लसा भी ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन में दिया है, कि 96 तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड बोला है। अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करने के लिए बोला गुणनखंड, और इसका बोला है गुणनखंड कीजिए और मसा निकालिए कि मसा क्या होगा, तथा लसा भी ज्ञात कीजिए, तो हम सब चीज को ज्ञात कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए जो है हम पढ़े थे, हम लोग इसको पढ़े थे। जब आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो चैप्टर पढ़ते समय जो है आप लोग जरूर सीखे होंगे कि मसा कैसे निकाला जाता है और लसा कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग जो है नहीं सीखे होंगे तो इस वीडियो में सीख लीजिएगा। चलिए सबसे फर्स्ट जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिया है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिया हुआ है। आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो 96 तथा 404। तो सबसे पहले जो है हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 96 लिख लिए। 96 को जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगेगा, कितना बार में? 4 और 8, 48 बार में। फिर 2 से 24, फिर आपका 2 से 12, फिर आपका 2 से 6, फिर 2 से 3। कहने का मतलब है कि 96 के जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसी के तरह, इसी के जैसा जो है हम लोग 404 के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं 404 के जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से लगेगा, कितना बार में? तो 202। इसके बाद फिर 2 से लगेगा, कितना बार में? 101। अब इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। तो कहने का मतलब है आपका क्या क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे आपका 6 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 तो 2 है, 5 तो 2 लिख दिए, 5 और 1 3 है। चलिए हम लोग 96 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। यहीं पे 404 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 101, मैंने 2 × 2 × 101। अब जो है आपका बात बोला है कि मसा निकालिए। मसा निकालने के लिए आपका मेथड बताया गया था। मसा यहाँ पे लिख देते हैं, अब यहाँ लिख दीजिएगा, अब मसा हिंदी में ही लिख दीजिएगा क्योंकि हिंदी में लिखा हुआ है। मसा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं HCF।
हम लोग मसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF। कहने का मतलब है HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालते हैं, मसा निकालते हैं। मसा निकालने के लिए तरीका ये है कि 96 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं और 404 का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, ये दोनों में कौन कौन संख्या मिलता है, जो जो संख्या मिलेगा, जितना संख्या मिलेगा उतना हम लोग लिख लेंगे। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो एक 2 यहाँ पे लिखाएगा। दोनों में 2 2 मिल करके एक 2 लिखाया। फिर यहाँ पे एक 2 है, मैंने 2 एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, तो फिर 2 को भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए लिख लिए। तो अब जो है इसका मसा कितना, और कोई संख्या तो मिलता ना है, बाकी इसमें 2 2 लिखा हुआ है, 3 ठो 2 और है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 101 है, बाकी और कोई संख्या नहीं मैच करता है। तो जो जो मैच किया वही लिख देंगे। तो 2 और 2 मैच किया, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4। तो आपका कुल जो है नीचे लिख देते हैं, आपका कितना आया, 4 आया। तो कहने का मतलब मसा आपका कितना निकला, 4 निकला। मसा कितना निकला, 4 निकला। आगे अगला आपका क्वेश्चन बोला है कि लसा निकालिए, कि लसा कितना होगा। भाई लसा निकाल लेते हैं। तो जब लसा हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे लसा। क्या लिखेंगे, लसा। लसा को बोलते हैं LCM। अब LCM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो LCM के फुल फॉर्म होता है मेरा भाई कि क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लसा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। यानी अब जो है हम लोग LCM निकालेंगे। तो लसा जो है आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, लसा प्राप्त करने का तरीका ये है कि इसमें देखिए दो को है, इसमें मिला मैच नहीं करना है। तो सबसे ज्यादा 2 जो है 404 वाला में है, 404 वाला में है कि 96 वाला में है, तो 96 वाला में है। तो 96 वाला में जितना 2 है सबके लिख देंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना, 2 2 4 1 5, 5 को 2 था तो 5 को 2 लिख दिया। अब जो जो मैच नहीं किया है उसको भी लिखेंगे। 3 नहीं मैच किया है इसमें, तो 3 के भी यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे 101 भी मैच नहीं किया है, एक तो यहाँ पे है 101, तो 101 इसमें नहीं है, तो 101 के भी यहाँ पे लिखेंगे 101। बोले बात समझ रहे हैं कि क्या हम कर रहे हैं से। आगे देखिए ये 2 वाला कैसे लिखे, तो इसमें 2 था, फिर अगेन समझा दे रहे हैं, फिर से लसा को समझा रहे हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग 404 को अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 2 इंटू 101 आया। वहीं पे 96 को जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब 5 को 2 हो जाता है और गुना 3 हो जाता है। इसके बाद अब सुनिए, जिसमें ज्यादा एक ही जात के संख्या रहेगा उसी को हम लोग लसा में लिखेंगे। तो ज्यादा 2 इसमें है कि इसमें है, तो बोलेंगे इसमें है, तो ई वाला टोटल के टोटल 2 को हम लोग उठा करके लसा में लिख दिए। अब देखिएगा ये 3 इसमें भी नहीं 3 है, लेकिन इसमें 3 है। जो जो अब नहीं मैच कर रहा उसको लिख देंगे। तो 3 लिख दिए, फिर 101 भी लिख दिए, ये दोनों मैच नहीं कर रहा था फिर भी लिखेंगे लसा के लिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी 32, और 32 तिहाई कितना होता है, चलिए 32 तिहाई हम लोग गुना कर देते हैं। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 तरीके 9 96, तब 32 तिहाई 96, और 96 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 96 को जो है 101 से मल्टीप्लाई करते हैं, 101 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 0 6 9 9। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 9 9 और 6 15। कहने का मतलब लसा जो आपका निकला 15 9 6 1596 निकला। ये सब रफ में आपको करना होगा, ये सब रफ में कीजिएगा, ऐसे नहीं करना है। ये जो हम ऐसे मल्टीप्लाई किए बस आपको समझाने के लिए किए थे। तो हम लोग जो है इसको टोटल मल्टीप्लाई किए, इसको टोटल मल्टीप्लाई किए, तो टोटल मल्टीप्लाई करके हमको क्या आया, तो 1596 आया। यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। तो इस तरह से जो है आपका आंसर निकल चुका है। तो आपका मसा भी इस क्वेश्चन का निकल गया, मसा आपका 4 आया। देखिए यहाँ पे मसा जो है 4 आया है, और लसा जो है आपको 1596 आया है, 1596 आया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर है। 2 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। अगर इसको स्क्रीनशॉट करना है तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं 2 मिनट के लिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब जो है आगे हम जो है 2 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। इसको इरेज करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बोला है,
इरेज कर लिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका है, बात क्या समझिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन में बताया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसमें बात बोला है कि 2 नंबर क्वेश्चन में है, बोला है कि 7/8 दिया है और 7/80 दिया है, सॉरी 7/80 दिया है, और बोला है कि परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद बोला कि दशमलव प्रसार शांत होगा, माने इसको डिवाइड करेंगे तो इसका दशमलव प्रसार जो है आंसर जो निकलेगा, तो ये जो है क्या निकलेगा, शांत होवेगा कि अशांत होवेगा। अब बोला शांत है कि अशांत है। अब बात क्या समझते हैं कि शांत और अशांत होता है क्या। शांत उसको बोलते हैं, सपोज कीजिए कि 2 से हम कोई संख्या में डिवाइड किए, तो डिवाइड करते करते भागफल जो इसका आएगा, ये इसका कोई अंत नहीं हुआ, डॉट 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 करके कटते जाते हैं, कटवे नहीं करता है, आते जाता है आते जाता है, तो इसको बोलते हैं अशांत। जब कोई डिवाइड जो है भागफल के माध्यम से इजेक्ट एकदम परफेक्ट कट जाए किसी संख्या से, तब उसको बोलते हैं शांत। चलिए ये बात के आप लोग समझ गए होंगे, इतना बात तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसको क्या बोला है, इसको सोल्यूशन करते हैं। इसको सोल्यूशन करने के लिए बोला कि बिना लंबी